हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बच्चों, मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चन पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1 के, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4th क्वेश्चन से आगे। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज चली है जिसमें कि 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी शुरू करता है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन 15 कॉट ए। 15 कॉट ए ये हमें गिवन दिया है और इक्वल टू 8 के बराबर है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है। पहले हम यहां देखते हैं, हमें दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ये 15 है, हम इसे यहां ले जाते हैं। कॉट ए यहां ये मल्टीप्लाई में है और यहां से जाएगा नीचे 8 अपॉन डिवाइड में। ये हमें कॉट ए की वैल्यू मिल चुकी है। कॉट ए की वैल्यू मिली है 8 अपॉन 15। और आपको पता है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट ए का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये ट्रिक बताई थी। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। सिमिलरली अगर हम उल्टा देखें, इनका उल्टा ऑपोजिट, अगर हम एच को ऊपर ले जाए P को नीचे ले आए तो H अपॉन P क्या होता है कॉसेक। अगर हम कॉस का ऑपोजिट देखें, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस देखे तो होता है सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 10 का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार हम ट्राइंगल यहां बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी सी, और एंगल ए की बात चली है कॉट ए, तो एंगल हम ए पे लगाएंगे। तो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और दो एंगल के बीच वाले को क्या बोलते हैं बेस। ये तीनों साइड मिल चुकी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल गिवन होता है, दिया हुआ होता है, बिल्कुल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमें तीनों साइड मिल चुकी है। अब हम यहां देखते हैं कॉट ए बेस कौन सा है, ये ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी से सी तक, ये लाइन परपेंडिकुलर है बी सी, जो कि हमको दिया है कॉट ए की वैल्यू 8 अपॉन 15। कॉट ए की वैल्यू 8 अपॉन 15। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस था हमारा ए बी और परपेंडिकुलर था हमारा बी सी। ये आ चुका है। अब देखिए ए बी कितने के बराबर आया है 8, नॉट एग्जैक्ट 8 बल्कि 8 के, क्योंकि ये क्या है रेशियोज में है 8:15, और रेशियो में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। तो 8 के साथ क्या लगाएंगे हम के। वैसे ही BC की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15 के। ये दो साइड्स हमें मिल चुकी है, ए बी मिली है 8 के, ए बी मिली है 8 के, और BC है 15 के, BC है 15 के। ये साइड मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, ये हमें निकालनी है। और ये कैसे निकलेगी, दो साइड्स अगर हमें पता हो किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सबसे लंबे वाली साइड, मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाली, जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, सबसे लंबे वाली साइड यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइड हो। बाकी की दो साइडें कौन सी बची? ए बी, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ए सी हमें निकालनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है? 8k, 8k का स्क्वायर प्लस बी सी है हमारी 15k का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64k का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इन्हें प्लस करते हैं कितना बनता है? 5 4 4 9 6 2 8 एंड 2 289 के स्क्वायर। हमें स्क्वायर हटाना है तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। ए सी आ जाएगा आपका 289 किसका होता है? 289 होता है 17 का स्क्वायर, 17 और के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा। ए सी कितनी मिल गई हमको? 17k। ए सी मिल चुकी है हमें 17k। तो ये हमें तीनों साइड मिल चुकी है, तीनों साइड मिल चुकी है। इट मीन्स हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन ए का फॉर्मूला, इसे निकालते हैं फर्स्ट। पहला है हमारा साइन ए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए, साइन का फॉर्मूला है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारी ये है, परपेंडिकुलर हमारी ये है P अपॉन हाइपोटेनियस हमारी ये है H। तो साइन ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है? 15k, परपेंडिकुलर है 15k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? अभी हमने निकाला, कितना है? 17k। तो k से k खत्म, कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 15 अपॉन 17, ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। अब सिमिलरली दूसरा है सेक ए, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला, अब यहां देखिए सेक ए, ये कॉस का उल्टा है। सेक ए का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये सेक ए का फॉर्मूला है। तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस है हमारा 17k, हाइपोटेनियस 17k अपॉन बेस है हमारा, बेस, ये बेस है हमारा दो एंगल के बीच का, बेस है हमारा 8k, 8k, k से k कैंसल आउट। तो सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू आ चुकी है 17 अपॉन 8। तो ये हमारा सेक ए भी सॉल्व हो चुका है। साइन ए सेक ए, दोनों साइन ए सेक ए की वैल्यू निकल चुकी है। तो बच्चों ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। गिवन सेक 13 अपॉन 12, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें? 13 अपॉन 12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमें सभी की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कॉसेक थीटा की और कॉट थीटा की। सेक थीटा में दिया है, तो इसे शुरू करते हैं। सेक थीटा 13 अपॉन 12 हमें दिया है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा यहां देखिए, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन
बेस, कॉस का उल्टा, सेक थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एक बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस होता है बच्चों हमारा 90 के बिल्कुल सामने, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अगर थीटा की बात की है तो थीटा आप कहीं भी बना लो, थीटा आप कहीं भी बना लो। मैं यहाँ थीटा बना लेता हूँ कि ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बीच की, दो एंगल के बीच की, वो होगी हमारी बेस। ये हो जाएगी हमारी बेस। अब आप देखिए, हमें दिया है सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस कौन सा है बच्चों, ए सी, ए सी अपॉन बेस क्या है हमारा, बेस ए बी लाइन है बेस, तो बेस की जगह ए बी लिख दूं, ए बी, विच इज इक्वल टू 13/12, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 थी। तो ये फॉर्मूला है और ये इसके बराबर की वैल्यू है। तो यहां से ए सी कितनी हो गई, 13K, और ए बी कितनी हो गई, 12, और इसके साथ लग जाएगा K, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये इस तरह से 13:12 रेशो में है, और कोई भी रेशो में वैल्यू एक्चुअल नहीं होती है, क्या होती है, सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, तो इसलिए हम K लगाते हैं। तो हमें AC मिल चुकी है, हाइपोटेनियस मिल चुका है 13K, और AB ये नीचे वाली लाइन मिल चुकी है 12K, AB लाइन है 12K जो कि हमारा बेस है। अब हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर हमें निकालनी है। और कैसे निकलेगी, ये निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 के जो सामने वाली हो सबसे बड़ी लाइन होती है, तो सबसे बड़ी वाली लाइन यानी ए सी का स्क्वायर, बाकी की दो लाइनें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए इसमें, ए सी कितनी है हमारी, कितनी है 13K, दिख रहा है, 13K का स्क्वायर इक्वल टू, बेटा पूरा स्क्वायर लेना है आपको, सिर्फ 13 या K का स्क्वायर नहीं लेना है, दोनों का 13K, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला है क्योंकि पूरी वैल्यू हमारी AC है, तो ब्रैकेट के अंदर इसीलिए डाला है। तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कितनी है 12K, 12K का स्क्वायर प्लस BC हमको निकालनी है, हमको एक्चुअल मालूम नहीं है कितनी है, तो BC को हम एज इट इज लिखेंगे BC का स्क्वायर। यहां सॉल्व करते हैं, 13, एक्चुअली मैं लाइन लगा देता हूं, ओह माय गॉड, ये हमने लाइन लगा दी है, 13K का स्क्वायर इक्वल टू 12K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13K का स्क्वायर होता है 169, K का स्क्वायर इक्वल टू 12 का होता है 144, और साथ में K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 144 को यहाँ ले आओ, 169K स्क्वायर, ये प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस में, 144K स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रहता है BC का स्क्वायर। सिमिलरली 169 में से 144 अगर माइनस करते हैं कितना बचता है, 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर हमें BC का निकालना है, खाली BC निकालना है, स्क्वायर हटाना, तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो BC कितना आया, खाली आपका 25
को बाहर निकालेंगे, ये होता है 5 और के का स्क्वायर हट जाएगा के। ये हमें बी सी लाइन मिल चुकी है, बी सी लाइन, बी सी ये लाइन कितनी मिल चुकी है 5K। तीनों लाइंस की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो हम सारी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ऑल कैसे निकालेंगे, एक एक करके यहां निकाल के देखते हैं। फर्स्ट है हमारी साइन थीटा, फर्स्ट है हमारी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन एच। अगर आपको दिख रहा हो तो यही निकाल दूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू P हमारी ये लाइन है थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली, कितनी है 5K। 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा ये, हाइपोटेन्यूज ये 90 के सामने वाला, कितनी है 13K। तो K से K कैंसल आउट हो चुका है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, कहाँ निकालूं, यहीं शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 5/13 पहली निकल चुकी है, ये हमारी फर्स्ट। सेकंड निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बेस कितना है हमारा, ये बेस दो एंगल के बीच 12K अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम वही 13K। K से K कैंसल आउट, कॉस थीटा आ गया हमारा 12/13, ये कॉस थीटा अभी आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला 5K अपॉन बेस, दो एंगल के बीच बेस 12K। फिर से K से K कैंसल आउट, K हमेशा कट जाएगा क्योंकि हमें ये जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सारी रेशियोज में होती है, तो K तो हमने सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए लगाई है। वैसे आप इसे 5, 12 और 13 भी लिख सकते थे, तब भी यही आंसर आता है, लेकिन एक्चुअल मैथ में ऐसा नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम K लगाते हैं। आप K नहीं भी लगाएंगे वैल्यू आपकी यही आने वाली है, लेकिन K लगाना जरूरी है जब हम एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं साइड की, तो K लगाना इसीलिए जरूरी है बस। टेन थीटा 5/12, टेन थीटा भी आ गया। अब क्या बचता है हमारा, कॉसेक और कॉट। कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक में डायरेक्ट निकाल देता हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा 13K है अपॉन, उल्टा होता है ना बच्चा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा 5K है, K से K कैंसल आउट, तो बचता है ये हमारा, चलो यहां लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5, ये हमारा कॉसेक थीटा हो गया। लास्ट बचता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए हमारे पास यहां जगह भी नहीं बची है, यहां ट्राई करते हैं। कॉट थीटा की फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
कॉट थीटा इक्वल टू बेस कितना है 12K अपॉन परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने वाला 5K K से K कैंसल आउट, K से K कैंसल आउट, कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दी है। जब आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता लग चुकी है तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आप सारी रेशियोज विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो। तो हमने सारी निकाल दी है। देखिए फर्स्ट हमारी ये थी, ये हमने निकाली, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ कॉट और छठी तो मैं ऑलरेडी दी थी। तो टोटल 6 होती है, 6 की 6 हमने निकाल दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये हमारा छठा क्वेश्चन थोड़ा अलग है पर बहुत इजी है। देखिए इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 से कम होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं हम लोग। सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी के बारे में, ये दोनों बराबर है। देखिए दोनों कॉस है लेकिन सिर्फ एंगल चेंज है, उनमें एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशंस चेंज हो जाती है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। यहां भी हम देखेंगे एंगल हमारे चेंज है, एंगल ए है, यहां पर एंगल बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी। देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, हमें ये निकालना है, ये एक्चुअल आंसर हमारा होना चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये हमें दिखाना है। शुरू करते हैं पहले कॉस ए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें कॉस ए निकालना है। हम यह ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अभी एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, और एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट, मतलब 90 से छोटे है। तो ये तो 90 है, तो मतलब ये एंगल ए हो सकता है हमारा, ये बी हो सकता है, ये भी छोटा है, दोनों छोटे हैं 90 से, एक्यूट है दोनों, और ये हमारा सी होगा। फिर ये मार्किंग बहुत ध्यान से करनी है आपको। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमारे 90 से छोटे हो गए। हम एंगल ए की बात करते हैं तो ए का हमने ट्रायंगल बना दिया, कॉस ए पे हमारा एंगल बन गया है। इसके सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूस, और दो एंगल के बीच को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा हो गया ये, यानी ये वाली लाइन, ए बी लाइन, ये लाइन ए बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया ये लाइन यहां ए सी थी, ये ए सी, और हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी ये हो गया। सिमिलरली अगर हम कॉस बी की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। वो तो इसी में भी सकता था। अभी हम ए बी सी 90 डिग्री इस एंगल की बात कर रहे हैं। कॉस बी, एंगल चेंज हो गया, पहले ए पे था, बी पे, कॉस बी के सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। दो एंगल के बीच, यहाँ दो एंगल के बीच बेस होती है। अभी देखो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी यहाँ बेस कौन सा है? BC लाइन, ऊपर से नीचे ये वाली लाइन,
BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा AB, क्योंकि 90 के सामने फिक्स है AB, AB। तो ये निकल चुकी है cos A की AC अपॉन AB, cos B की BC अपॉन AB। हमें क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर है cos B के, यानी cos A बराबर है cos B के, यानी AC अपॉन AB। cos A की वैल्यू, cos A की जगह हमने AC AB लिखा, और cos B की जगह क्या लिखेंगे, ये BC अपॉन AB। cos A की वैल्यू, cos B की वैल्यू, दोनों में AB AB बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये अपॉन में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा फिर कटेगा, हमने यही काट दिया। तो क्या बचा हमारा, AC बराबर बचा BC, AC बराबर बचा BC। मतलब हमारी AC वाली लाइन, AC ये लाइन, और BC ये लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। नीचे वाले में भी यही है, AC ये लाइन, AB ये लाइन। किसी भी ट्राइंगल की अगर दो लाइनें बराबर हो तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। दो लाइनें बराबर है, अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हेंस एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, एंगल B के। ये दो साइडें बराबर होगी, उसके सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो हमें निकालना था। ये हमारा आंसर निकल चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, cos A की वैल्यू लिखनी थी, cos B की वैल्यू निकालनी थी। उन्हें आमने सामने, क्योंकि क्वेश्चन में cos A बराबर cos B है, उसे आमने सामने रखा, AB कैंसिल हो गया, बचा AC बराबर BC, AC बराबर BC। हमने देखा कि AC और BC एक ही ट्रायंगल की दो लाइनें हैं, तुम्हारी AC बराबर BC है, तो AC और BC बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती है तो उसके सामने वाले दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो हेंस एंगल A बराबर एंगल B, तो दो एंगल भी बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए। ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये है बच्चों हमारा 8th क्वेश्चन। थोड़ा टफ देखने में लग रहा है, थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी, हम इजीली सॉल्व करेंगे इसे। कॉट थीटा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है। इवेल्युएट, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा कुछ आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी। क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी है, कॉट थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, कॉट थीटा आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या होता था, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट लास्ट वाला, मतलब b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है, A B C, और इन्होंने कॉट थीटा दिया है, तो आप थीटा कहीं भी लगा लो, हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा थीटा हो गया। तो एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, दो एंगल के बीच वाला बेस। कॉट थीटा की वैल्यू देखिए
कॉट थीटा बी यानी बेस कौन सा है हमारी, ये लाइन है ए बी लाइन हमारी बेस है, अपॉन परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये बी सी लाइन। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी बराबर हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। ए बी हो गई हमारी 7K और बी सी हो गई हमारी 8K। दो लाइनें हमें मिल चुकी है, ए बी होगी 7K और बी सी होगी हमारी 8K। हमें निकालनी है ये थर्ड लाइन, और ये थर्ड लाइन कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो लाइनें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी ये लाइन है ए बी कितना है 7K का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी लाइन कितनी है 8K का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 जा 49K स्क्वायर प्लस 8 जा 64K स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बन जाएगा आपका 9 4 13 का 3 4 6 10 और 11 113K स्क्वायर। तो आपका जो ए सी क्या बना, अंडर रूट ऑफ 113K, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ऑफ 113K। ए सी लाइन हमें मिल चुकी है, कितनी है अंडर रूट ऑफ 113K। अब हमें तीनों साइड मिल चुकी है और हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए हमारा 1 होगा, बी हमारा साइन थीटा होगा अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगी, ए का स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी कौन सा है हमारा, ये बी हो जाएगा, पीछे वाला, आगे वाला ए होगा, पीछे वाला बी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी ऐसे ही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए हमारा कौन सा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी क्या है हमारा कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा टफ होगा, अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है, नहीं आती तो यहाँ देख लीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये वही लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग चुकी है। तो हम वैल्यू रखेंगे, हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की है परपेंडिकुलर पी एंगल के सामने वाली 8K अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा ये है h, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली, अंडर रूट ऑफ 113
के, साइन स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर लगा देते हैं, अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं पहले, स्क्वायर बाद में देख लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 7k अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 113, और ये भी कॉस का स्क्वायर है तो इस पूरे को स्क्वायर दे देते हैं। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू हमने डाल दी थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू 7k अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है दोनों का तो हमने दोनों को स्क्वायर दे दिया। इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64k स्क्वायर अपॉन 113 अंडर रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो सिंपल सा 113 बाहर निकल गया और ये है के स्क्वायर, अपॉन इसी तरह नीचे वाला 7 का 7 7 जा 49 और साथ में के है के स्क्वायर अपॉन 113 के ऊपर अंडर रूट है तो रूट से स्क्वायर खत्म, सिंपल सा 113 बच गया, और साथ में के था हाइपोटेन्यूज था तो के का स्क्वायर। अब आप यहां देखिए के से के कैंसल आउट, नीचे भी के से के कैंसल आउट। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखते हैं यहां पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं दोनों के, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 113, दोनों का एलसीएम, और इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 इंटू 1 113 माइनस इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 64 1 जा 64 अपॉन नीचे वाला भी ऐसे ही करो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 113 इंटू और 1 का 113 और क्रॉस मल्टीप्लाई 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 113 माइनस 1 को 49 से कर दो, 49 1 जा 49। अब यहां देखिए इन दोनों के अपॉन में 113 है, इन दोनों के अपॉन में 113 है तो 113 कैंसल आउट। अगर आपको पता भी होगा तो सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, फिर भी कैंसिल आउट होना था, हमने यही कर दिया। क्या बचता है हमारे पास 113 में से 64 जाने पर 49 बचता है, 113 माइनस 64 49, ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 113 में से 49 गया तो ये बचता है 64, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये फर्स्ट का हमारा फाइनल आंसर 49/64 आ चुका है। इसी तरह अब दूसरे वाले को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा सिंपल सा है। कॉट की वैल्यू दी है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। तो सिमिलरली कॉट स्क्वायर पूछिए तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ये कॉट स्क्वायर की वैल्यू बन गई। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 7 जा 49 और 8 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, 8 8 जा 64। ये हमारी कॉट स्क्वायर 49/64 की वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू ये है और ये सारे सॉल्व करने की वैल्यू ये हमारी है, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। बहुत सिंपल था, एक बार आप फिर से देखिए, थोड़ा रिवाइंड लीजिए, थोड़ी बैक कीजिए वीडियो और फिर से देखिए, उतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉट थीटा के फॉर्मूला पता किया, उसके बाद हमने
ये तीसरी वैल्यू निकली, दो वैल्यूज हमको दी थी 7k और 8k, तीसरी वैल्यू हमने निकाली है। तीसरी वैल्यू निकालने के बाद पाइथागोरस से निकाली थी, हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। हमने पहले ये देखा जो क्वेश्चन था वो इस आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा था, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया सिंपल सा, नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है दोनों में, माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने रख दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर 8 था और हाइपोटेनियस 113 था, अंडर रूट 113। इसी तरह हमने कॉस की वैल्यू भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 7k थी, हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 थी। इनका स्क्वायर करने के बाद 8 का 64 बन गया, अंडर रूट का हट गया 113 बाहर। इसी तरह 7 का 49 बन गया, अंडर रूट हट गया 113 बाहर। इसका एलसीएम लेने पर दोनों का एलसीएम 113 आता है। एलसीएम लेने पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 113 इंटू 1 113, 1 इंटू 64 64। इसी तरह नीचे वाला 113 इंटू 1 113, 1 इंटू 49 1 इंटू 49 इज 49। 113 113 कैंसिल आउट, 113 में से 64 गया, 64 गया, 49 बचता है, 113 में से 49 गया, 64 बनता है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए। अगले 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, जो 3 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के, और कंटिन्यू हम इस सीरीज को रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।